बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात चशम फ़न क़ाइदो इंशा, इसमें जो है वो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके मज़ामीन से। मज़मून जो है वो 172 सफ़ा पर हैं। पाकिस्तान मेरा वतन है जो कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म इस वतन के बानी और अल्लामा इक़बाल इसका तसव्वुर पेश करने वाले हैं। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। बलूचिस्तान की आबादी सभी सूबों से कम है क्योंकि इसका बहुत सा हिस्सा बेआबाद है। सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कराची है। सूबा सरहद का दारुल हुकूमत पेशावर है। अब सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो और बलूचिस्तान में बलूची के साथ साथ उर्दू भी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। उर्दू ही हमारी कौमी ज़बान है जो पूरे मुल्क में समझी जाती है। पाकिस्तान नहायत जहेज़ मुल्क है जहाँ इस कदर अनाज पैदा होता है कि अपनी ज़रूरियात से ज़ायद अनाज दूसरे ममालिक को भी भेजा जाता है। फल और सब्ज़ियाँ भी बकसरत पैदा होती हैं जो दूसरे ममालिक में भी भेजी जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मदनी ख़जाना भी है। यहाँ बहुत सी मदनियात मसलन सुई गैस, मट्टी का तेल, कोयला, नमक और चूने का पत्थर वगैरह जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनकी वजह से मुल्क खूब तरक्की कर रहा है। मुल्क में कारखानों की बहुतात है जहाँ मुल्की ज़रूरत के लिए भी बेशुमार अशिया तैयार की जाती हैं और बड़ी तादाद में बरामद भी की जाती हैं। लोग बहुत मेहनती हैं और लगन से काम करते हैं जिनसे मसनूआत और ज़राई पैदावार में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। मुझे अपने वतन से शदीद मोहब्बत है और मेरा जी चाहता है कि मैं जी जान से इसकी खिदमत करूँ। जी तो पाकिस्तान के मज़मून के बाद अब हमारा अगला मज़मून है गाय। गाय एक मुफीद पालतू जानवर है जिसे घरों में पाला जाता है। ये चौपाया है। चौपाया यानी कि जो 4 पाए वाला होता है, जिसका जिस्म भारी मगर खूबसूरत होता है। इसके 2 सींग होते हैं और एक लंबी सी दुम होती है जिससे वो अपने जिस्म से मक्खियाँ भी उड़ा लेती है। इसकी 4 टांगें होती हैं, ये अच्छी खासी दौड़ लगा लेती है। इसके 4 थन होते हैं जो दूध देते हैं। गाय कई रंगों की होती है लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद और सुर्ख रंग की होती है। दोनों ही रंगों में ये बहुत खुशनुमा लगती है। काले और बड़े कद की भी होती है और छोटे कद की भी, लेकिन दोनों ही सूरतों में मुतनासिब और ख़ूबसूरत मालूम होती है। गाय बहुत मुफीद जानवर है जो हमारे बहुत काम आती है और हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करती है। इसका दूध बहुत मज़ेदार, ज़ूद हज़म और मुफीद होता है। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी इसका दूध शौक़ से पीते हैं। इसके दूध से दही, लस्सी, घी और मक्खन बनते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। इसके दूध और घी से मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। गाय का गोबर भी बड़ी काम की चीज़ है। इसके उपले बनते हैं। उपले यानी कि जो ईंधन वगैरह जलाने के लिए जो बनाते हैं, जिससे बाद में जलाया भी जाता है, वो बनाया जाता है जो ईंधन का काम यानी कि आग जलाने का काम देते हैं। गोबर खेतों के लिए बहुत मुफीद खाद भी है। गाय के चमड़े से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं जिनमें से मशकीज़े, बैग, थैले और जूते खास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इसकी अंतड़ियों से मजबूत धागा बनता है जिससे बैडमिंटन के रैकेट बनते हैं। गाय सब्ज़ घास बड़ी शौक से खाती है। इसके अलावा ज़्यादातर दूध हासिल करने के लिए इसे खल, चने और बनोले भी खिलाए जाते हैं। गाय दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है और दूध हासिल करने का अहम ज़रिया समझी जाती है। पाकिस्तान में भी इसे बड़े शौक से पाला जाता है। जी क्लास, तो अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं कहानी की तरफ। कहानी लिखना, कहानी जो है वो हमारी सफ़ा नंबर 162 यानी कि 162 पेज जो है यहाँ से शुरू होती है 162 और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कहानी करते हैं सच का असर। हाँ जी, सच का असर। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में
सर्व की और दुनिया में सच्चाई के असूलों को फैलाया। उनका अखलाक मिसाली था जिससे लोगों ने रोशनी हासिल की। उन्होंने अपने आप को इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर रखा था। आप नेकी की जिस राह पर गामजन रहे उसमें उनकी वालिदा मुहतरमा की तरबियत का भी बहुत बड़ा दखल है। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे ही थे कि उन्हें एक काफ़िले के हमरा बगदाद के सफ़र के लिए जाना पड़ा। उनकी वालिदा मुहतरमा ने उन्हें 40 दिनार दे दिए ताकि सफ़र में उनके काम आए। उन्होंने नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। बेटे ने माँ की नसीहत पले बांध दी। काफ़िला सुनसान जंगल से गुजर रहा था कि डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया। डाकुओं ने जिसके पास जो कुछ था सब छीन लिया। उन्होंने समझा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास क्या होगा, वाकई एक बच्चे के पास जो है रुपए होना ज़रूरी भी तो नहीं। डाकुओं ने उनकी तलाशी ना ली और सरसरी तौर पर पूछ लिया कि तुम्हारे पास जो कुछ है क्या कुछ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा क्यों नहीं, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा किसी को तुम्हारे बारे में शक भी नहीं था कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तुमने खुद ही बताकर नुकसान उठाना क्यों पसंद किया। उन्होंने जवाब दिया मेरी माँ का हुक्म है कि हमेशा सच बोलो, मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ। डाकुओं के सरदार ने ये बात सुनी तो खामोश हो गया। उससे सच शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि बच्चा तो माँ के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर मैं हूँ कि अल्लाह ताला के काम की खिलाफ वर्जी करता हूँ और उसी के बंदों को तंग करता हूँ। इस हाल के आते उसने हर शख्स को उसका माल वापस कर दिया और अपने साथियों समेत तौबा कर ली और आइंदा पाक साफ ज़िंदगी बसर करने लगा। जी क्लास, तो ये थी एक कहानी सच का असर। अब हम अगली कहानी जो है वो शुरू करते हैं, इत्तफाक और बेइत्तफाकी। किसी शिकारी ने एक जंगल में जानवरों का शिकार करने के लिए जाल फैला दिया और इसमें जानवरों के खाने के लिए दाने डाल दिए। जाल बिछाकर वो कुछ दूर जाकर एक दरख्त के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में कबूतरों का एक गोल उधर से गुजरा। उसकी नज़र दानों पर पड़ी तो भूखे कबूतरों को दाने तो नज़र आ गए, जाल नज़र न आया। वो दाने खाने के लिए झपटे तो जाल में फंस कर रह गए। ज़रा सी देर तक वो परेशान रहे, मगर अचानक उन्होंने सोचा कि अगर हम मिलकर ज़ोर लगाएं तो जाल समेत उड़कर जा सकते हैं। उन्होंने मिलकर ज़ोर लगाया और जाल समेत उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया और मायूस होकर बैठ गया। जब कुछ दूर चले गए तो एक कबूतर बोला सारा ज़ोर तो मैं लगा रहा हूँ। ये सोचकर उसने ज़ोर लगाना बंद कर दिया। फिर एक और कबूतर ने भी यही सोचा और ज़ोर लगाना बंद कर दिया। होते होते सब कबूतरों ने ज़ोर लगाना बंद कर दिया और जाल समेत ज़मीन पर गिर पड़े। जो ही शिकारी ने देखा वो भागा भागा आया और कबूतरों को अपने जाल में लपेट कर ले गया। जी, तो अखलाकी सबक है, इत्तफाक में बरकत और बेइत्तफाकी में नुकसान ही नुकसान है। जी क्लास, तो अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं खतूत की तरफ। खत लिखना जो कि सफ़ा नंबर 152 पर यानी कि 152 पेज पर जो है वो खत है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग खत करेंगे दोस्त के नाम खत, उसकी बीमारी की इत्तला पाकर। जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मॉडल टोन सियालकोट या फिर कमरा इम्तिहान लिखेंगे और उसके नीचे जो है वो डेट लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता भर से तुम स्कूल ना आए तो मुझे फ़िक्र लाहक हुई। मैंने तुम्हारे गांव के लड़कों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम बीमार हो। मेरी तो ज़्यादा लड़कों से दोस्ती ही नहीं, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। तुम्हारे बगैर तो मुझे जमात में रोने का एहसास ही नहीं होता। बाकायदगी से अपना इलाज करवाओ ताकि जल्द से जल्द स्कूल आना शुरू कर सकूँ। मैं इतवार के रोज़ खुद भी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। खुदा करे कि तब तक तुम सेहतयाब हो चुके हो। खाला जान की खिदमत में अदाब। वस्सलाम, आपका प्यारा दोस्त अहमद। जी, तो दोस्त के नाम खत, उसकी बीमारी की इत्तला के बाद अब हम लोग छोटे भाई के नाम जो है वो खत लिखेंगे बुरी सोबत से बचने के लिए। तो वो हमारा यहीं पर है, बुरी सोबत से बचने और अच्छी सोबत इख्तियार करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे अहमद नगर, लाहौर, उसके बाद नीचे डेट 6 मई 2017। मेरे प्यारे भाई,
अस्सलाम वालेकुम। तुमने कई दिनों से कोई ख़त नहीं लिखा। आज तुम्हारे एक दोस्त का ख़त मिला है। उसने बताया कि तुम कितने निकम्मे लड़कों के साथ बैठने उठने लगे हो, जिसकी वजह से अब पढ़ाई पर पहले जैसी तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे ये पढ़कर बहुत दुख हुआ। मेरे भाई, अगर चंद साल लगा कर पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। चंद साल की मेहनत का फल सारी ज़िंदगी खाओगे। संभल जाओ और सिर्फ लायक और मेहनती लड़कों से दोस्ती रखो। ये तुम्हारे लिए बेहतर और मेरे लिए खुशी का बायस है। मेरे हाथ का जवाब ज़रूर दो, मैं इंतज़ार करूँगा। वस्सलाम, तुम्हारा बड़ा भाई कैसर। जी क्लास। फिर उसके बाद हम करते हैं, अब हतूत के बाद हम ग्रामर करेंगे, और ग्रामर में हम करेंगे क्लास सबसे पहले इसमें सिफ्त, जो कि हमारी सफ़ा नंबर 35 पर है। हाँ जी, इसमें सिफ्त क्या है? इसम वो कलमा होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ये चीज़ आपको पहले भी इसम के बारे में पढ़ाया जा चुका है कि इसम वो कलमा होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे। इसम नकरा वो इसम होता है जो किसी भी आम शख्स, आम जगह या फिर आम चीज़ का नाम होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसमें सिफ्त के बारे में कि इसमें सिफ्त जो है वो क्या है। तो इसमें सिफ्त होता है जैसे कि किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। जिसमें दूध तो बिल्कुल ठंडा है, तो दूध की जो सिफ्त है वो क्या है? ठंडा। एमन मेहनती लड़की है, तो एमन की सिफ्त क्या है? मेहनती। असलम बहुत बुज़दिल लड़का है, तो असलम की जो सिफ्त है वो क्या है? बुज़दिल। चाय खूब गरम है, चाय की सिफ्त क्या है? गरम। हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो ऊंचा जो है वो हिमालय की सिफ्त है। सुल्तान टीपू बहुत बहादुर इंसान था, तो सुल्तान टीपू जो है उसकी सिफ्त थी कि ये बहादुर है। तो क्लास, इन जुमलों में दूध जो है वो इसम है जिसकी खूबी या अच्छाई ठंडा से ज़ाहिर हो रही थी, कि दूध जो है वो तो इसम था। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि इसम हर उस चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। तो चीज़ अगर यहाँ पर कहें तो दूध एक चीज़ है, इसका नाम, इसका इसम जो था वो दूध है, लेकिन इसकी सिफ्त क्या थी? वो ठंडा है। चाय जो है ये इसम है, लेकिन इसकी सिफ्त क्या है? वो गरम। एमन इसम है, लेकिन इसकी सिफ्त क्या है? कि ये मेहनती है। हिमालय भी इसी तरह इसम है, लेकिन इसकी सिफ्त ऊंचा है। असलम एक सिफ्त इसम है, लेकिन इसकी सिफ्त है कि ये बुज़दिल है। और सुल्तान टीपू भी एक इसम है, लेकिन इसकी सिफ्त है कि ये बहादुर इंसान था। तो इसमें सिफ्त जो है वो मुकम्मल हो गई आपकी। अब इसके बाद जो है क्लास हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ चलते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस जो हैं वो हमारे सफ़ा नंबर 42 पर मौजूद हैं। तो अब हम सफ़ा नंबर 42 जो है वो खोलेंगे। जी, सफ़ा नंबर 42 पर मुज़क्कर मुअन्नस खोलने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे जमील से। जी क्लास। तो जमील, जमीला, रकास, रकासा, साहिर, साहिरा, शकील, शकीला, ज़ईफ़, ज़ईफ़ा, अज़ीज़, अज़ीज़ा, मालिक, मालिका, मुहतरम, मुहतरमा, मलिक, मलिका, हादिम, हादिमा, रफ़ीक, रफ़ीका, सुल्तान, सुल्ताना, साबिर, साबिरा, तालिब, तालिबा, आबिद, आबिदा, मुलाजिम, मुलाजिमा, मुअल्लिम, मुअल्लिमा, मुजाहिद, मुजाहिदा, रईस, रईसा, ज़ोज, ज़ोजा, शायर, शायरा, साहिब, साहिबा, ताहिर, ताहिरा, आलिम, आलिमा, मरीज़, मरीज़ा, मुकर्रम, मुकर्रमा, वारिस, वारिसा। अब उसके बाद है अब्बा, अम्मा, बाप, माँ, बंदर, बंदरिया, भैंस, भैंसा, चिड़ा, चिड़िया, हावन, जोरू, सुसर, सास, और फिर उसके बाद घेरो, मुटियार, अब्बू, अम्मी, भाई, बावज, बछड़ा, बछिया, बैल, गाय, हलवाई, हलवाइन, खान, खानम, गुलाम, लोंडी, मेंढा, भेड़, उस्ताद, उस्तानी, बादशाह, मलिका, बहनोई, बहन, चूहा, चूहिया, हाजी, हज्जन, दमाद, बहू, कुत्ता, कुतिया, नवाब और बेगम। तो जी क्लास, इसके मुज़क्कर मुअन्नस मुकम्मल होने के बाद अब हम आते हैं वाहिद जमा की तरफ। तो वाहिद जमा हमारे कहाँ है? वाहिद जमा जो है वो हमारे सफ़ा नंबर 49 पर है, और सफ़ा नंबर 49 में हम लोग अपने वाहिद जमा शुरू करेंगे आयत लफ्ज़ से। जी, आयत से। जी क्लास, तो ये रहा आयत। जी,
آیت آیات، اشارہ اشارات، احسان احسانات، اشتہار اشتہارات، باغ باغات، جذبہ جذبات، حادثہ حادثات، حیوان حیوانات، حرکت حرکات، خیال خیالات، ذرہ ذرات، رکت رکات، شکایت شکایات، آفت آفات، احساس احساسات، اخبار اخبارات، بخار بخارات، تجربہ تجربات، جواب جوابات، حاجت حاجات، حضرت حضرات، خطرہ خطرات، دیہا دیہات، رکا رکات، زیور زیورات، صدقہ صدقات۔ پھر اس کے بعد ہے اعلیٰ آلات، اصلاح اصلاحات، ایجاد ایجادات، برکت برکات، تصور تصورات، جن جنات، حال حالات، حکایت حکایات، خدمت خدمات، درجہ درجات، روایت روایات، سوال سوالات، صدمہ صدمات۔ پھر آتے ہیں صفت کی طرف، صفت صفات، عادت عادات، عبادت عبادات، فقرہ فقرات۔ پھر اس کے بعد کرامت کرامات، کاغذ کاغذات، معاملہ معاملات، مقدمہ مقدمات۔ طبقہ طبقات، عطیہ عطیات، غزل غزلیات، قصبہ قصبات، کمال کمالات، لذت لذات، مطالبہ مطالبات، نشان نشانات۔ طلسم طلسمات، عمارت عمارات، فساد فسادات، قطع قطعات، کلمہ کلمات، لمحہ لمحات، مقالہ مقالات، ہدایت ہدایات۔ پھر یہاں پر ہے حاضر حاضرین، مہاجر مہاجرین، معلم معلمین، مبصر مبصرین، سامع سامعین، ماہر ماہرین، متعلم متعلمین، ناظر ناظرین، فاتح فاتحین، معزز معززین، مدرس مدرسن، واعظ واعظین۔ پھر اس کے بعد ادب آداب، اثر اثار، باب ابواب، علم علام، افق افاق، جنس اجناس۔ پھر اس کے بعد ابد آباد، بدن ابدان، جسم اور اجسام۔ تو واحد جمع مکمل ہونے کے بعد اب ہم متضاد الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ متضاد الفاظ ہیں ہمارے صفحہ نمبر 98 پر، پیج نمبر 98 پر جو ہے وہ ہمارے متضاد الفاظ ہیں۔ تو متضاد الفاظ جو ہیں یہ ہم شروع کرتے ہیں بدنما سے۔ جی یہ رہا بدنما۔ بدنما، خوشنما، باحیا بے حیا، بیمار صحت مند، بیماری صحت، باسی تازہ، سست تیز، بلندی پستی، باوقار بے وقار، پیادہ سوار، پختہ عام، تیرا میرا، تپش ٹھنڈک، توانائی کمزوری، ثواب عذاب، جاندار بے جان، جسمانی روحانی، جہالت علم۔ پھر اس کے بعد جزا سزا، چستی سستی، چوڑائی لمبائی، حاکم محکوم، خالص ناخالص۔ اب اس کے بعد ہے ہار گل، دانا نادان، دلیر بزدل، دلیری بزدلی، روز شب۔ پھر اس کے بعد زندہ مردہ، زندگی موت، سرد گرم، سادگی تکلف، سامنے پیچھے، شادی غم، شاد نشاد، صحیح غلط، ضعف قوت، طاقت کمزوری، ظاہر باطن، فراخ تنگ، فتح شکست، کڑوا میٹھا۔ پھر اس کے بعد مقیم مسافر، منفی اثبات اور وصل جدائی۔ جی کلاس، تو متضاد الفاظ ہمارے مکمل ہونے کے بعد اب ہم مترادف الفاظ کی طرف آتے ہیں، اور مترادف میں ہم لوگ پڑھیں گے پختہ سے شروع کریں گے۔ جی تو یہ رہا ہمارا پختہ۔ پختہ پکا، پانی، آب، تیغ، تلوار، تر، گیلا، ثنا، ہم، جھنڈا، علم، جعلی، نقلی، جنم، پیدائش، چلاک، مکار، حملہ، بار، حوصلہ، ہمت، حلاوت، مٹھاس، حام، کچا، خادمہ، ملازمہ، دوست، یار، دانا، عقل مند، دنائی، عقل، دلیری، جرأت، ڈالی، ٹہنی، زر، سونا، زرگر، سنار۔ پھر اس کے بعد سحر، صبح، سبب، وجہ، صدا، ہمیشہ، شک، شبہ، شب، رات، شرمندہ، نادم، صادق، سچا، ضروری، لازمی، طرف، سمت، طاقت، قوت، عقل، دانش، عورت، زن، علامت، نشانی، غریب، مفلس، قاعدہ، طریقہ، قریب، نزدیک، گلزار، باغ، گندم، گیہوں، علاج، شرم، محفل، مجلس، مشہور، نامور، مدح، تعریف، نغمہ، گیت، ہوس، لالچ اور یوم، دن۔ اس سے مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اب ہم آتے ہیں نامکمل جملوں کی طرف۔ جی جملوں میں خالی جگہ کو پر کرنا۔ تو یہ پیج نمبر
89 پر ہے۔ جی کلاس، تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، تو مجھے اپنے ڈیش سے محبت ہے۔ صفحہ نمبر 91 پر، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ میں آج ڈیش نہیں ہوں، میں آج فارغ نہیں ہوں۔ مجھے کھیل کا کوئی ڈیش نہیں، شوق نہیں۔ میں چھٹی ڈیش کا طالب علم ہوں، چھٹی جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں ڈیش میں اول آیا ہوں۔ میں جماعت میں یا پھر امتحان میں اول آیا ہوں۔ محنت کا ڈیش ضرور ملتا ہے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ مینا ڈیش رہا تھا، مینا برس رہا تھا۔ ماں کے ڈیش تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کی ڈیش کرو، خدمت کرو۔ میں نے ابھی ڈیش نہیں کھایا، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ نیکی کر ڈیش میں ڈال، دریا میں ڈال۔ نیک لوگوں کا ڈیش کرو، نیک لوگوں کا ادب کرو۔ نیک کام کا صلہ بھی ڈیش ہی ہوتا ہے، نیک کام کا صلہ بھی نیک ہی ہوتا ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ڈیش، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ وہ میرا گہرا ڈیش ہے، میرا گہرا دوست ہے۔ وہاں کون کون ڈیش تھا، گیا تھا۔ وہ اپنی جماعت کا ڈیش ہے، منیٹر ہے۔ وہ لائق تو ہے مگر ڈیش نہیں کرتا، وہ لائق تو ہے مگر محنت نہیں کرتا۔ ورزش انسان کو ڈیش رکھتی ہے، تندرست رکھتی ہے۔ واحد کا الٹ ڈیش ہے، واحد کا الٹ جمع ہے۔ ہم آپ کا ڈیش نہیں دے سکتے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارے استاد بہت ڈیش ہیں، بہت قابل ہیں۔ ہمیشہ ڈیش پر اسکول جاؤ، ہمیشہ وقت پر اسکول جاؤ۔ ہمارے ڈیش کل سے شروع ہو رہے ہیں، ہمارے امتحان۔ ہر شخص کے ڈیش آنے کی کوشش کرو، ہر شخص کے کام آنے کی کوشش کرو۔ ہر ڈیش کھیلتے ہی نہ رہا کرو، ہر وقت کھیلتے ہی نہ رہا کرو۔ ہر ڈیش قابل اعتماد نہیں ہوتا، ہر شخص قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ ہمارا ڈیش قریب ہی ہے، ہمارا گھر قریب ہی۔ ہمارا خدا بہت ڈیش ہے، ہمارا خدا بہت مہربان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ڈیش کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی کلاس، تو یہ تھے نامکمل جملے۔ اب اس کے بعد جملوں کی جو درستگی ہے اس کو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 94 پر جو ہے وہ جملوں کی درستگی ہے، اور یہ آپ کے جملے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ ہر اشخاص آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، ہر اشخاص آپ کو دیکھ رہا تھا، ہر شخص آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہر امراض قابل علاج ہے، ہر مرض قابل علاج ہے۔ سب اقوال یاد رکھنے والا ہے، سب اقوال یاد رکھنے والے ہیں۔ سب سوالات آسان ہیں، سب سوالات آسان ہیں۔ اس کے بعد غلط جملے اور درست جملے۔ نہ ہی اکبر آیا اور نہ ہی اس کا بھائی آیا۔ نہ اکبر ہی آیا، نہ اس کا بھائی ہی آیا۔ یہ کام آپ نے ہی کیا ہے، یہ کام آپ ہی نے کیا ہے۔ جانا آپ کو ہی پڑے گا، جانا آپ ہی کو پڑے گا۔ یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد غلط جملے درست جملے۔ میں نے لاہور جانا ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ ہم نے لاہور جانا ہے، ہمیں لاہور جانا ہے۔ اس نے لاہور جانا ہے، اسے لاہور جانا ہے۔ انہوں نے لاہور جانا ہے، انہیں لاہور جانا ہے۔ تو نے لاہور جانا ہے، تجھے لاہور جانا ہے۔ تم نے لاہور جانا ہے، تمہیں لاہور جانا ہے۔ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ سب نے اکٹھے ہی جانا ہے، سب کو اکٹھے ہی جانا ہے۔ لڑکوں نے سیر کے لیے جانا تھا، لڑکوں کو سیر کے لیے جانا تھا۔ میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔
हमने आज ही वापस आना है, हमें आज ही वापस आना है। आपने कब आना है, आपको कब आना है। जी, तो ये हो गए आपके जुमलों की दुरुस्तगी। तो जमात इस्लाम आपकी फ़नी कायदो इंशा जो है ये भी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।